भोर के समय। भोर के समय। अब वो बच्ची नमकीन खा रही थी तो हमसे बोली बाबा, जोर से बोली बाबा। हाँ बेटा, टोपी ना लाए हो? बेटा क्या मैं चैन छुए उसके, मैं टोपी को ना लाए हो, ये पापे हैं, अगर आप पाओगे ला यही दे जा। 5-6 पापे तो वही ले लिए। वो बच्ची आज तक उस घर में दिखाई नहीं दी मुझे, और रोज़ देखता हूँ उस बच्ची, और उसकी जब से टोपी में कभी खाली नहीं रहता मेरा बैग। सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो जैसा कि हमारे वीडियो के माध्यम से हम संतों के भाव आप तक पहुंचाते हैं, उसी संतों की माला में आज हम ऐसे बाबा के पास लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी फौज की नौकरी त्याग दी। तो चलिए अब हम चलते हैं बाबा के पास और बाबा के भाव आप तक पहुंचाते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। दंडवत प्रणाम। आप धन्यवाद। सभी भक्तों की तरफ से आपको दंडवत। महाराज जी आपका शुभ नाम हम जानना चाहते हैं। मेरा जो अपना नाम है घर का जी, वो तो राम बाबू शर्मा है, राम बाबू शर्मा, वशिष्ठ गोत्र है। अच्छा। और जो गुरु का नाम है वो रामदास है। सबसे पहले आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ का है? मेरा जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का है। अच्छा। और वहाँ से निकल के फिर मेरे पिताश्री मेरठ में सर्विस करते थे। अच्छा। CDA फंड में थे। अच्छा। हम लोग वहाँ आ गए, वहाँ से मैं सेना में भर्ती हो गया। महाराज जी आपने कौन सी सेना जब चुनी थी उस समय कौन सी सेना में थे? हम तोपखाने में थे। तोपखाने में, आर्टिलरी। अच्छा। तो महाराज जी जब उस समय जब आपकी जो नौकरी जो लगी हुई थी तो कितने वर्ष आपने नौकरी की थी? 18 साल 6 महीने। 18 साल 6 महीने। हाँ। तो महाराज जी नौकरी छोड़ने का क्या कारण रहा? कारण एक तो मैं वहाँ पूरा पूजा पाठ का टाइम नहीं था, मैं नहीं मिल पाता। अच्छा, उस नौकरी में आपको ठाकुर जी के प्रति नहीं मिलती, भक्ति नहीं मिल पाती? इतना नहीं हो पाता था कि रात को 12 बजे सोना, सुबह को दोपहर सुबह फिर 2 बजे जग जाना, पहले अपनी पूजा पाठ करना, उसके बाद में ड्यूटी पर ज्वाइन करना। फिर कभी कभी मौका भी नहीं मिल पाता तो जूते पहन रखे और वैसे वर्दी पहन के फिर भी जब कर रहे हैं तो आनंद नहीं आता। उसके बाद में बच्चे सामर्थ्य हो गए, बच्चों को घर आके पेंशन आए, पेंशन आके घर में बच्चों को सामर्थ्य किया और फिर बच्चों को भी छोड़ दिया। बाबा ऐसा क्या कारण था, मन में कैसा भाव आया? नहीं तो हर कोई नहीं त्यागता, हर कोई ब्रज में नहीं आना चाहता। गवर्नमेंट की तरफ से 26,900 कुछ रुपए मुझे पेंशन के मिलते हैं आज। अच्छा। बच्चे सब सामर्थ्य हैं, घरवाली का स्वर्गवास हो चुका है। अच्छा। और घर में रह के मन नहीं लगता। मन नहीं लगता। मन भी ऐसा नहीं लगता कि वहाँ एकांत तो है लेकिन बच्चों की चेंचे में मतलब वो रहता है। हम चाहते हैं शांति। शांति कहाँ मिली? सारों तरफ ब्रज में भी घूम ली लेकिन शांति मिली तो आके बरसाने में मिली। और बरसाने में कैसी शांति कि राधे रानी साक्षात जो दिव्य स्वरूप विराजमान है तो हमारी आंखों के सामने रहता है। और ब्रज में आप सबसे पहले कब आए? ब्रज में सबसे पहले बाबा हम 2019 में आए थे। 2019 में? कहाँ, वृंदावन या बरसाना? पहले आए थे हम गिरिराज पे। गोवर्धन। अच्छा। गोवर्धन में 108 परिक्रमा लगाई बाबा हमने। बाबा आपने लगातार 108 परिक्रमा लगाई? 108 डेली एक परिक्रमा लगाते थे। एक दिन में एक परिक्रमा पूरे? हाँ। बाबा कितने घंटे में पूरी हो जाती थी आपकी? 4.5 घंटे से लेकर 5 से 5.5 घंटे, कहीं बैठ गए तो 6 घंटे लग जाते, नहीं 4.5 घंटे में पूरा हो जाता है। बाबा निस्वार्थ अकेले जाया करते थे? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे आप अपनी परिक्रमा? कोरोना चल रहा था, कोरोना में हम परिक्रमा में नहीं, अंदर तलेटी में परिक्रमा लगाते थे। बाहर से भी तो परिक्रमा बंद थी लेकिन अंदर से लगाते। तो आपने पूरे कोरोना काल में गिरिराज जी की 108 परिक्रमा लगाई। तो बाबा फिर बरसाना धाम कैसे आना हुआ? बरसाना धाम हमने संकल्प लिया था कि अभी आज गिरिराज जी की लगा रहे हैं, फिर हमने वृंदावन की परिक्रमा लगाई 108। अच्छा, पहले गिरिराज जी की 108 फिर वृंदावन की 108 लगाई, फिर यहाँ पर आए। यहाँ 108 परिक्रमा की बजाय एक सुबह एक शाम परिक्रमा, छोटी परिक्रमा थी तो दोनों टाइम परिक्रमा लगाते। अच्छा, मतलब आपकी सुबह शाम की 2 परिक्रमा को एक परिक्रमा में काउंट करते थे। तो बाबा ये तो डबल मिलाकर 216 हो गई। 216। और वृंदावन की परिक्रमा भी आप एक दिन में पूरी करते थे? पूरे दिन, एक दिन में एक डेली और शाम को 2। अच्छा। रात को 11 बजे से पहले नींद नहीं आती। तो बाबा जब गोवर्धन जब आप परिक्रमा लगाते थे तो रहते कहाँ थे? एक आश्रम था सौंक अड्डे पर। अच्छा। वहाँ जान पहचान थी उनसे हमने उनसे बोला तो बोला बाबा आप यहाँ रहिए। अच्छा। और हम पैसे देते थे खाने पीने के। पैसे की समस्या कोई थी नहीं, पेंशन गवर्नमेंट से मिल रही है। बिल्कुल। और ठाकुर की सेवा भी हो जाए, गिरिराज जी की सेवा हो जाए करिए, प्रसाद वगैरह ले आते हैं, दूध ले आते थे वहाँ से चाय पानी के लिए। आनंद से समय पास हुआ। बाबा उन 108 दिन में जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे
तो गिरिराज जी ने अवश्य कृपा करते हैं। खुद मेरे ऊपर भी कृपा करिए, आपके ऊपर जो कृपा की। उनकी लीला निराली है, अब उस भाव को कैसे प्रकट कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता था जब हम चलते थे परिक्रमा में तो अकेले ही चलते थे, शुरू से कोई साथ हम साथ कोई लगता भी था हम आगे पीछे हो जाते थे। अकेले ध्यान में चलते थे गिरिराज जी की तलेटी में, तो इतना आनंद आता था महाराज, जैसे श्री जी और ठाकुर जी दोनों बचपन में खेलते हुए आगे चल रहे हैं, ऐसा महसूस होता था। एहसास होता था। और साथ चल रहे हैं, उसके बाद ध्यान लगाया तो देखते थे कि हमारे कंधे पे बैठे हैं, इधर श्री जी बैठी हैं, इधर करेंगे बैठे। ऐसा भी लगा। हाँ, हम उन दोनों के चरणों में ऐसे कदम रख देते, सिर रख लेते, कभी आँख मीच के चलते थे, कभी ऐसे सिर रख देते, आनंद लेते जाते थे। जैसे ठाकुर और श्री जी दोनों बैठी हैं, बड़ा आनंद, रोते चलते थे, बहते चलते थे, आनंद लेते थे। आज भी जब वो वक्त आता है तो अब कभी ऐसा एहसास हुआ कि श्री जी खुद कृपा कर। श्री जी ने ही तो खुद बुलाया है यहाँ। हम इलाहाबाद गए थे बाबा के लिए, अब श्री जी का ध्यान आया तो भजन सुनते सुनते रोते रोते सो गए इलाहाबाद में। इलाहाबाद में रात को श्री जी आए, श्री जी ने आशीर्वाद दिए और तीसरे दिन हम वहाँ से चल दिए, रुका नहीं। बरसाना आ गए। बरसाना श्री जी ने खुद कहा आपसे बरसाना आने के लिए। अब ये देख लीजिए, हम नर्मदा की परिक्रमा के लिए जाने वाले थे, हमारी टिकट कैंसिल करवा दी। श्री जी नहीं जाने देना चाहती भेजना नहीं चाहती यहाँ से। जब उनकी इतनी बड़ी कृपा है तो हमारी क्या औकात है जो हम उनसे आगे चल सकें। बहुत बड़ी कृपा है बाबा। बाबा कभी अपने बच्चों से कोई कांटेक्ट है आज? बच्चों से मैं मतलब नहीं रखना चाहता बाबा। मैं अभी पेंशन पर साइन करने गया था, नवंबर के महीने में साइन होते, फॉर्म भर जाता, तो दूसरों के यहाँ रुका, मैं अपने घर नहीं गया। उनको कभी ये नहीं रहता कि मेरे पिता, हमारे पिता कभी हमसे मिलने हैं? ना मैं पूछता ना वो पूछते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं। कोई कांटेक्ट। एक बेटी है बड़ी, आर्मी में ही है वो, दामाद। अच्छा। आर्मी में ही वो सुविधा हैं, क्या बोलते हैं, एजुकेशन की। वो एजुकेशन सुविधा है, उनको अच्छी पेमेंट है, और उस बेटी से वो राजी खुशी पूछ ली तो बात हो जाती है। नहीं तो मतलब बेटी से तो आपकी बातें होती हैं? हाँ, बड़ी बेटी है, 40 साल की है। अच्छा, उससे बात होती तो बाबा वहाँ अपने गांव में घर जमीन फमीन सब कुछ हो? मकान 2 मंजिला 3 मंजिला सब बने हुए, सब कुछ छोड़ दिया। खेती बाड़ी सब बच्चे के हाथ में दे दिया, छोड़ के आ गया। अब तुम जानो तुम्हारा काम। बाबा मूल कारण यही था कि भक्ति में विघ्न आने का कारण। बाबा अब आप ही बताइए, एक शहर के जैसे मकान में बहू बेटे रहते हैं, और बेटा चलेगा काम पे, बच्चे चले गए स्कूल को, बहू रह गई है, हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? कैसे जीवन व्यतीत करें? घरवाली होती तो अपना जीवन व्यतीत हो जाता है। अब वो भी चलेगी अकेली बहू, और अकेले हम समाज को लांछन लगा सकता है। बिल्कुल। इससे अच्छा अपनी भक्ति भी बनी रहे और समाज भी कुछ ना समाज भी कुछ ना। कहाँ से हम चल रहे हैं। बाबा घर बच्चों ने कभी नहीं रोका आपको कि पापा कभी नहीं जाइए हम आपकी अब आजकल सेवा? के अब बच्चे आप जानते हैं कैसे हैं, बिल्कुल बाबा, मुँह से कह देंगे लेकिन हृदय नहीं कहता उनका। हृदय नहीं कहता। और सच में मेरी आपकी बातें, आपके भाव सुनकर सच में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सच बताऊँ, अच्छे स्कूल से ज़्यादा अच्छे संस्कार अगर बच्चों को दिया जाए। बाबा हम बचपन से ही 5 साल की उम्र से गंगा जी ने आते थे। अच्छा। गंगा जी से 5 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। हमने वहाँ से हाई स्कूल लिया, इंटर किया यहाँ से मेरठ में आके। तो वहाँ से हम जो औरतें मावस पूर्णा से नहाने जाती थी, उनके साथ पीछे पीछे भाग जाते थे। गंगा जी नहा के तो वहाँ भोले बाबा की जो पिंडी ज़मीन से निकली है, और आज 3 मंजिल ऊंची पिंडी है, उसका ओंकारेश्वर महादेव है। तो वहाँ पर बाबा हम वो तो लोग तो कुछ आसन बनाने के लिए या चटाई बनाने के लिए सामान लेने चली जाती थी, और हम शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा के पूजा पाठ करके आराम से लेटते थे। शाम को 4 बजे तक नींद आती थी और बाबा के दर्शन होते रहते थे। उन्हीं के दर्शन के लिए 35 साल बाद उनके दरबार में गए तो हम ऐसे रोए जैसे बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ने के बाद मिलता है। और भोलेनाथ ने भी ऐसे गले लगाया महाराज के वो बखान नहीं हो सकता। 20 साल हमने भोलेनाथ की पूजा की, सन 98 से लेके और 2019 तक हमने भोलेनाथ के भक्त रहे मेरठ में ओगरनाथ मंदिर के अंदर। ओगरनाथ मंदिर में ऐसी हमारी अदम में पूजा थी कि बाबा ने खूब स्वयं ज्योति के दर्शन कराए। 2 मिनट तक आगे आँखों से ही शिवलिंग के ऊपर शिव की ज्योति के दर्शन किए, और वहाँ से दर्शन करने के बाद में फिर यहाँ तक पहुँचे कि हम प्राणायाम के द्वारा आत्मा हमारी कपाल में पहुँच जाती थी।
अब हमारा उस आत्मा से निकलने का मतलब छुटकारा पाने का वो होता था कि आत्मा निकल जाए, लेकिन ध्यान कुछ प्रभु की लीला कि यहाँ के भी संस्कार बाकी थे। ब्रज के संस्कार हो जाएंगे तो प्रभु कभी ले जाओ कभी मत ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज़ की चिंता नहीं है, बस उसका नाम जीव्या पर रहेगा। लेकिन बाबा ये है कि भोले बाबा की कृपा रही, बिहारी जी की कृपा रही, लेकिन अब जब श्री जी की कृपा है तो कोई इच्छा है? इच्छा बाबा, इच्छा तो ये है कि तू बार बार जन्म मनुष्य का दे और बार बार अपने शरण में ले, और उसकी सेवा ही करना चाहते हैं, शरण में उसकी चरणों का दासी बनना चाहते हैं। बाबा अपने सभी की सर्वस्व भोग चुके, सर्वस्व इच्छा पूर्ण हो चुकी, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। पैसा भी हमारे पास एक शरीर के लिए पूर्ण है, उसके बाद में बाबा सुख क्या चीज़ है? सब कुछ होते हुए जो दुख उठाता है उसके लिए अपने चरण घिसता है, वही आनंद लेता है। और जो सुख भोगता रहेगा तो शरीर है, कितने सुख भोग ले, एक दिन चाहता तो है ही है। बिल्कुल सही बात। अच्छा करके जाओगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करके जाओ तो बुरा मिलेगा। किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। दुकानदार के पास जाओ, पैसा नहीं होगा तो सामान नहीं देगा। वो सामान तभी देगा जब आपका पैसा होगा। पैसा क्या है? भगवान का भजन। जो इसको हम पैसा समझते हैं वो पैसा नहीं है, असली पैसा तो भगवान का भजन है, जो कितनी जन्मों को सुधार देगा, कितनी जन्मों को पता नहीं क्या क्या बना देगा, जो कभी खाली भी नहीं होगा, हमेशा आपके मन में रहेगा। बाबा अपने भोले बाबा की भक्ति करें, गिरिराज जी की भक्ति करें, श्री जी की साधना कर रहे हैं। श्री जी की साधना में कैसा आनंद है, क्या सुकून मिलता है जो भक्त श्री जी की आराधना करता है। उसको कैसे बेखान करें? आप स्वयं गोसाई जी हैं, आप स्वयं खुद भी कुछ जानते हैं। मैंने तो महसूस किया है, लेकिन मैं संतों की वाणी सुनना चाहता हूं। लेकिन उनका एहसास ऐसा रहता है, हर वक्त दिल में बसी रहती है। और एक गाने ऐसे कभी कभी तो पागल होने को दिल करता है। हम यहाँ से श्री जी भी जाते हैं मंदिर के लिए, तो यहाँ से 1-1.25 किलोमीटर, हाँ बिल्कुल, हम अकेले चलना पसंद करते हैं, किसी के साथ नहीं, क्योंकि हम रास्ते में भी रोते जाते हैं उनके लिए। सुबह को वहाँ पर जब जाते हैं, वहाँ हाथ में धो के आँखों में पूछ के फ्रेश होकर जब आरती में घुसते हैं, उससे पहले हम हिड़की बन जाती है हमारी रोते रोते। ऐसा क्या भाव रहता है? कैसा भाव आ जाए कोई पता नहीं। इच्छा तो कोई है ही नहीं, नाम लेस मात्र को भी कोई इच्छा नहीं कि हमें ऐसा कर दे। सिर्फ ये इच्छा है कि मिलन हो जाए, कभी दर्शन हो जाए ठाकुर जी के, दोनों के युगत सरकार के दर्शन हो जाए। तो कभी ऐसा एहसास हुआ जो ब्रज में हमारे यहाँ श्री जी तो यहाँ नित्य लीलाएं करती हैं, कभी किसी बाल रूप में, कभी किसी रूप में श्री जी बाबा, हम जून में यहाँ आए थे 1 जून को, और 3 जून का दिन था। अच्छा, 1 जून को आए, 3 जून की बात। 3 जून को परिक्रमा लगा रहे थे, परिक्रमा लगाते लगाते चिपसोली के बाहर आए सड़क पे, तो वहाँ एक छोटी सी इतनी बड़ी बच्ची, छोटी सी बच्ची 5.5 साल की, मतलब ऐसी होगी 1.25 साल 1.5 साल की, हाँ। वो नमकीन खा रही और इतनी सुंदर। कोई हो जाए, हम चुप अपना भजन करते हुए कुत्तों को पापे डालते हुए जाते हैं। तो मंगला की सुबह की बात है, सुबह की बात, भोर के समय। अब वो बच्ची नमकीन खा रही थी, तो हमसे बोली बाबा, जोर से बोली बाबा। तो हाँ बेटा, टॉफी ना लाया हो? हाँ। मैं बोले बेटा गया मैं चरण छुए उसके, मैं टॉफी तो ना लाया हो, ये पापे हैं, अगर आप पाओ तो ला यही दे जा। 5-6 पापे थे, वही ले लिए और लेकर चली गई। वो बच्ची आज तक उस घर में दिखाई नहीं दी मुझे, और रोज़ देखता हूँ उस बच्ची को। और उसकी जब से टॉफ़ी में कभी खाली नहीं रहता मेरा बैग, देखो हर वक्त टॉफ़ी मेरे पास मिलेगी आपको, हर वक्त बच्चों को किस रूप में ना जाने, किस रूप में ठाकुर जी की टॉफ़ी। तब से आपको यही एक टॉफ़ी का पैकेट हर वक्त मेरे इसमें रहेगा। अब मतलब डेली परिक्रमा जाते हैं तो अभी भी डेली जाता हूँ, डेली एक टॉफ़ी का पैकेट आप बांटता हुआ आता हूँ। सुबह बच्चों को बांट देता हूँ, छूटा बांट दूँगा, दूसरा ले आऊँगा इसकी जगह। तो अब ये सब आप अपनी पेंशन से ये सब हाँ, पेंशन से यहाँ नंदगांव, और सुबह को 100-150 रुपये तो नॉर्मल उठ जाते हैं सेवा में। तो वो तो बहुत मंगला के समय इतनी छोटी बेटी, तो साक्षात श्री जी की कृपा है। अब देखो एहसास हुआ हमें, हाँ श्री जी बोल रही हैं, लेकिन हम वहाँ कुछ नहीं कर रहे, अनजान थे, एकदम अनजान जगह थी। 2 दिन हुए थे, लेकिन उन्होंने क्लियर दिखा दिया कि हाँ हम हैं। ये तो स्वयं गिरिराज जी और बिहारी जी, आज तक वो बच्ची नहीं दिखाई दी कि कहाँ है वो बच्ची, पर इतना अदम्य स्वरूप उसका, सिर्फ 1.25 साल की इतनी बड़ी बच्ची, सबकी नमकीन खा रही है। टॉफ़ी का क्या मतलब, बाबा से पूछने का, जोर से बाबा टॉफ़ी ना लाए हो?
अब ना जाने कब मिलेंगे वो टॉफ़ी के लिए, कब नहीं आएंगे, क्या पता। लेकिन आपने तो उस दिन से अपने बैग में टॉफ़ी रखना प्रारंभ कर दिया कि कभी तो श्री जी कभी मिलेगी, तो आएंगी, कभी तो उनका कभी पिघलेगा। कभी तो बच्चों को बांटता हूँ तो ऐसा ही लगता है कि जैसे श्री जी आ रही हैं यहाँ। एक टॉफ़ी का पैकेट ये पूरा बढ़ जाता है, नीचे से आता हूँ ना, नीचे। ऐसे पूरा बढ़ जाता है। बाबा अगर ऐसे भाव है तो अवश्य श्री जी फिर से कहेगी। लेकिन बस यही इच्छा रहती है, बैग में टॉफ़ी नहीं खत्म नहीं कभी होगी। खत्म मेरी ना सीजी हो। ने टॉफ़ी मांगी मेरे से और मैं टॉफ़ी नहीं दे पाया, ये सब सोच रहा हूँ। बाबा बहुत सुंदर भाव, सच में। प्यार भी बहुत मिला बाबा। गर्मी का महीना मैं नंदगांव सेवा के लिए जाता था, तो प्यास लगती थी पानी की, वहाँ पानी का बंदोबस्त नहीं था, फिर भी पी आता था मैं दाने बाएँ से गर्म पानी। तो बच्चियाँ जो टॉफ़ी लेने आती थी वो बच्चियाँ कहती थी बाबा ले पानी पी ले, थैली अच्छा, जो मतलब थैली बेचती हैं वहाँ पे, उनको ज़बरदस्ती मेरे को पिलाने की कोशिश करती, लेकिन मैं पीता नहीं था। मुझे कि तुम बोल रहा है इसके पैसे ले लो बेटा, बोले बाबा तेरे से पैसे नहीं वो लेंगे। पैसे नहीं लेती थी इसलिए आप पीते नहीं थे। बच्चे और बड़ी प्रेम से, इतना प्रेम तो अपने बच्चों से कभी नहीं मिला हमारा, हाँ, जितना प्रेम नंदगांव की बच्चियों ने दिया या बरसाने की बच्चियों ने दिया। यहाँ बच्ची आती थी टॉफ़ी लेने के, फौजी बाबा आ गए, फिर फौजी बाबा, वो तो मुझे ऐसे निहारती रहती थी, छोटी सी बच्ची थी, ऐसे निहारती, उसको टॉफ़ी देता हूँ 2 के 4 दे देता, तभी वो नहीं जाती, बाबा बाबा कर देता। और उनमें श्री जी नहीं है तो किस में पता हो। बाबा सब में श्री जी है, ब्रज के हर कण कण में कण कण में श्री श्री जी हैं, तो बच्चों में श्री जी कैसे उत्पन्न है। तो बिल्कुल उन्हीं हम तो उन्हीं में श्री जी को देखते हैं। जी। जय हो। लड़ती हैं, झगड़ती हैं, और नंदगांव तो मेरे पीठ पर चढ़ जाती थी, मेरी बाइक पे घेर लेती थी। और ये दो तो चीज़ें नंदगांव कहते हैं, मंची वर्षों वर्ष नहीं हो नंदगांव से गाँव, कुछ सोचे तब है, इन जैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अभी रात में बाबा थोड़ा ठंड चल कम हो जाए, नंदगांव की 108 परिक्रमा लगाएंगे। अब नंदगांव की 108 पर क्यों लगा लें, मतलब जो आपका संकल्प सुबह रहता है यहाँ वो 108 का। 108 का सुबह यहाँ लगाएंगे और 9-10 बजे वहाँ जाकर लगाएंगे। तो बाबा आपको यहाँ सब फौजी बाबा के नाम से, फौजी बाबा। मैं भी फौजी बाबा के नाम से पूछ कर यहाँ तक आया था कि फौजी बाबा यहाँ रहते हैं, तो फौजी बाबा के नाम से। लेकिन बाबा बहुत आनंद है बाबा, यहाँ जैसा आनंद कहीं नहीं दुनिया में मिलेगा, कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन भाव हो तो। बाबा आपने बहुत त्याग किया है अपने जीवन में। हमें कुछ लगता ही नहीं, हमें तो कुछ लगता ही नहीं कोई त्याग किया हमने। लेकिन ये त्याग आपके जीवन में एक ना एक दिन आपको श्री जी से अवश्य मिल पाएगा, ताकि उनके बस साक्षात्कार हो जाए तो आनंद कुछ हो रही है बाबा। वैसे तो उनकी बहुत लीलाएं देखी हैं, लीला है तो बाबा श्री जी वो हर करते पल हैं, दिखाती रहती हर हैं, पल श्री जी के लिए। बाबा हर पल दिखाती हैं। सच में बहुत आनंद आया आपसे। ठाकुर जी भी नंदगांव में ऐसे लगते हैं जैसे अभी बोलेंगे। जब मैं कहता था बाबा मैं ठाकुर जी में लल्ला मैं आ गया हूँ, तो ऐसे निकाल ऐसे के लगा करते। ठाकुर जी बाबा जिस भाव से हम ठाकुर जी को जपते हैं, लीला ठाकुर जी दिखाते हैं, कृपा करते हैं, और श्री जी हमारी जितनी भोरी है उतना शायद इस संसार में कोई भी कोई देवी भी देवता नहीं है। ना है ही नहीं। बस भाने की किशोरी ये तो गैयन से भोरी है। श्री जी की भोरी, श्री जी की करुणा बखान करना बहुत कम है, बखान ही नहीं कर सकते, जी मैं इतनी सामर्थ्य नहीं है बाबा जो बखान कर सके सही। बखान कर सकते। ये तो वही जानता है जिसने रसगुल्ला, कहते हैं ना रसगुल्ला कैसे हो है, जिसने खाया हो वही बता बखान कर सकता है कि रसगुल्ला ऐसा हो। नहीं किसी को क्या पता रसगुल्ला कैसे हो, रसगुल्ला खावे तो जाने। तो वो श्री जी है, वो श्री जी है। इनकी शरण में जो आ गया। बाबा इनकी शरण में आने के बाद किसी की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। ये तो सर्वस्व जिसने श्री जी को मान लिया उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर, मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। महाराज जी सच में बहुत आनंद आया आपके ऐसे भाव सुनकर, सच में। महाराज अवश्य श्री जी आपसे एक ना एक दिन अवश्य आपसे टॉफी मांगने संत तो ब्रजवासी बनाते हैं बाबा। मैं तो ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण स्वरूप ही समझता हूँ कि ब्रजवासियों की कृपा अगर हो जाए तो इस संत को संत बना देंगे, अदरवाइज कोई संत नहीं बना सकता। इनके टूकों पे जो पला हुआ साधु है वो संत बनता है। हो सकता बाकी कोई चाहे मैं अपने दम पर संत बन जाऊँ नहीं बन सकता। नहीं बन ठाकुर की
कि साथियों की जब तक कृपा नहीं होगी, ब्रजवासियों की कृपा नहीं होगी, वो संत नहीं बनेगा। बिल्कुल बाबा, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं तो श्री जी के बाहर दर गेट पर खड़ा होता हूँ, तो जो ब्रजवासी आते हैं, चंदाया धोया कुछ भी, मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारे ब्रजवासी तो ब्रजवासी ही संत बनाते हैं बाबा, जिनका भी उद्धार किया ब्रजवासियों ने ही किया है। और उनका दिल अब अगर अपने ऊपर आ जाए, वो मानता है। देखो बाबा के कितने सुंदर भाव हमने जाने कि साक्षात स्वयं किशोरी जो बाबा से टॉफ़ी मांगने के लिए आई, कितनी लीलाएं की, कितना सुंदर भाव बाबा ने हमें बताया। सच में ऐसे ही संतों के भाव हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भक्ति में आना चाहते हैं वो ऐसे भाव सुने और इस भक्ति में क्या आनंद मिलता है वो सब कुछ आपको पता चलेगा। संतों का सानिध्य, ब्रजवासियों की कृपा और साक्षात श्री जी की शरण मिलेगी आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा, साथ के साथ शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही संतों के भाव आप तक पहुंचाते हैं। सभी को राधे राधे श्याम।